Hello everyone, this is Mamta and welcome back to the Mamta Biology Academy. Today we will discuss the aerobic respiration in our video. हम anaerobic respiration को अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं. जिसने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लीज पहले उस वीडियो को देखो. तो चलो आज हम अपना एरोबिक रेस्पिरेशन है इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो ह्यूमंस है वो एरोबिक्स होते हैं. हम बेसिकली एरोबिक्स बोलते किसको है? एरोबिक्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी सिंगल वन एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं हो सकती विदाउट ऑक्सीजन. यानी ऑक्सीजन के बिना कोई भी एक्टिविटी जिसकी परफॉर्म नहीं हो सके उसको हम एरोबिक्स बोलते हैं. वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. तो एक सिस्टम होता है हमारे अंदर. ठीक है. उसको हम वो सिस्टम क्या करता है? वो सिस्टम बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है इन गैसेस का एक्सचेंज करता है. ठीक है. विच एक्सचेंज द गैसेस, है ना. इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेटरी सिस्टम. इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेटरी सिस्टम. और ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम जो आप सब जानते हो. तो बेसिकली अगर हम एयर पैसेज की बात करें तो एयर है आपकी नेसल पैसेज से आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है. यहाँ पे वो एयर है वो फिल्टर होती है क्योंकि हमारी नोज है उसके अंदर हेयर्स होते हैं ना. तो वो हेयर क्या करते हैं? बेसिकली जो एयर है उसमें उसको फिल्टर करते हैं. ठीक है. उसको फिल्टर करेंगे, है ना. और उसको क्या करेंगे? वार्म करेंगे. यानी उसका टेम्परेचर है थोड़ा बैलेंस करेंगे. अब नाउ जो अब एयर है वो अब पास हो जाएगी किसके पास? फेरिंग्स के पास. फेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? कॉमन पैसेज बोलते हैं. किसका? एयर का और फूड का. फेरिंग्स को, फेरिंग्स क्या है आपका? एयर और फूड का कॉमन पैसेज है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगी? जो आपके एयर है वो फेरिंग्स से अब कहाँ चली जाएगी? वो लैरिंग्स के पास चली जाएगी. और लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. लैरिंग्स को, लैरिंग्स को क्या बोल रहे हैं हम? वॉइस बॉक्स. ठीक है. तो अब वॉइस बॉक्स से यानी लैरिंग से अब आपकी जो एयर है वो ट्रैकिया के पास जाती है. अब यहाँ आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पे रिंग्स है. इनको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ये कार्टिलेज की रिंग्स है. क्या फंक्शन होता है इनका? जो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ये प्रिवेंट करती है आपकी विंड पाइप को कोलैप्स होने से. यानी इसको कोलैप्स होने से ही क्या करेंगी? प्रोटेक्ट करती हैं. और ट्रैकिया है, ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली विंड पाइप भी बोलते हैं. हम इसको विंड पाइप भी बोलते हैं. इसका कॉमन नेम है विंड पाइप. नाउ अब ट्रैकिया है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है. ठीक है. फर्दर डिवाइड हो जाता है और ये कंडक्ट करता है, ये एयर को लंग्स तक पहुंचाता है. ठीक है. अब ये आपका जो ये ट्रैकिया है वो क्या हुआ? ये डिवाइड हो गया. अब ट्रैकिया डिवाइड होने के बाद क्या होगा? ये ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है ब्रोंकाई में कन्वर्ट होगा. देन ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड होगी और भी ज्यादा बेसिकली नैरो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, है ना. ब्रोंक्यूल्स से अब क्या होगा? ये है आपकी एल्वुलाई, है ना. ये आप यहाँ देख पा रहे हो ये क्या है? आपके एल्वुलाई. तो ब्रोंक्यूल्स की टिप पे आपके एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. हम इस स्ट्रक्चर को अब आगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. अब देखना, जैसे कि हमने पढ़ा जो आपका एयर है वो एयर क्या कर रही है? नोस्ट्रिल्स और नसल कैविटी से एंटर हुई आपकी बॉडी के अंदर, है ना. यहाँ पे फाइन हेयर्स थे जो क्या किया उन्होंने? आपकी एयर को फिल्टर किया, मॉइस्चर किया, है ना, और वार्म किया. अब बॉडी, अब वो एयर है वो कहाँ पहुंच गई? फेरिंग्स के पास पहुंच गई. अब फेरिंग्स ने क्या किया? फेरिंग्स बेसिकली हमने अभी बात की थी. फेरिंग्स क्या है? आपका कॉमन पैसेज है आपका एयर और फूड का. अब एयर फेरिंग्स से लैरिंग्स तक पहुंच गया, है ना. लैरिंग्स क्या करेगा? अब उसको आगे पास आउट कर देगा किसके पास? ट्रैकिया के पास. ठीक है. अब ट्रैकिया के पास क्या होता है? कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो कि क्या करती है? उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है. और अब ये एयर को पहुंचाएगी चेस्ट कैविटी तक, है ना. ये फर्दर डिवाइड हो जाती है और लंग्स तक पहुंचाती है ना. तो अभी जो ट्रैकिया है वो भी डिवाइड हो जाएगी और इसको क्या बोलेंगे हम? इसको अब बोलेंगे हम ब्रोंकाई. इसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकाई. अब ये डिवाइड होके लेफ्ट और राइट लंग में आपकी पहुंच गई है. अभी ये ब्रोंकाई फर्दर और डिवाइड होगी और नैरो ट्यूब में जिसको हम बोलते हैं आपके
ब्रोंक्यूल्स, जिसको हम बोल रहे हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इस ब्रोंक्यूल्स के अब इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या है, कार्टिलेज रिंग्स नहीं है, ये इजिली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं ताकि जो एयर है वो आपकी आगे पास हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका पैसेज। अब नाउ हमने बात की थी ब्रोंकियल्स है जो उसके टिप्स के ऊपर आपके होती हैं एल्वेलाई प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती हैं? एल्वेलाई, जिसको हम एयर सैक्स भी बोलते हैं। अब ये एल्वेलाई क्या होती है? जो एल्वेलाई है ये आपके अंगूर के गुच्छे की जैसे होती है। अब ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको? ये कैसा लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है ना जैसे अंगूर के गुच्छे हैं। तो आपके जो एल्वेलाई है वो क्या है, बलून्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, जो कि ब्रोंक्यूल्स के टिप पे प्रेजेंट होते हैं, उसके एंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। यहीं पे आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो सकता है, होता है। और आप ये भी बोल सकते हो कि इट इज द साइट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज। क्या है ये? गैस एक्सचेंज की साइट है, ओके। अभी हमारे पास टू लंग्स है ना, ए वन और एक टू। हर दोनों के दोनों लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होगा, बहुत सारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो हम आगे देखेंगे अभी। तो अब ये गैसेस का एक्सचेंज होता कैसे है? ये गैसेस है आपकी, अभी ये देखना, ये क्या है आपकी एल्वेलाई है, अभी हम पढ़ के आए हैं ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो अभी ये क्या हुआ है, ये है बलून लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो एल्वेलाई है यहाँ पे बहुत ज्यादा सप्लाई होती है आपकी ब्लड कैपिलरीज की, ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है ब्लड वेसल्स का यहाँ। क्यों? अब यहाँ पे क्या होगा, अभी ध्यान से समझना इस चीज को। कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपके ब्लड के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ हो पास हो रही है, यहाँ पे आप देखना, ये ब्लड है आपका, यहाँ पे है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें। तो ये ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी जा रही है एल्वोलाई के स्पेस में, ठीक है। और जो एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, ब्लड के अंदर। यहाँ पे देख पा रहे हो आप इजिली इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो और किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो होता है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होगा, जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ है जो वो मूवमेंट होता है आपकी गैसेस का, ठीक है। तो अभी हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, यहाँ पे एल्वोलाई ने क्या किया, ऑक्सीजन लेके आई है वो। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है एल्वोलाई के अंदर, ज्यादा है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव होगा, एल्वोलाई से ब्लड की तरफ मूव होगा। अब जो ब्लड है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और एल्वोलाई की जो स्पेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कैसी है, कम है। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से ये होता है डिफ्यूजन। अब है ये आपका जो ब्लड है वो ब्लड होता है रेड कलर का। वो क्यों होता है रेड कलर का, क्योंकि हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड को रेड कलर देता है ना। और इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोल रहे हैं हम, हीमोग्लोबिन को। क्यों हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ इजिली बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, डिफ्यूज करवाने में हेल्प करता है। इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, ओके। एक क्वेश्चन आगे आता है, बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें जो डिफ्यूजन है उससे ही पूरा मतलब एक्सचेंज क्यों नहीं हो जाता आपकी गैसेस का। क्योंकि जो मल्टी सेलुलर में लार्ज ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें सिर्फ डिफ्यूजन है, वो उससे काम नहीं चलेगा। उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर हमारे एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, ओके। तो ये था। अब है ब्रीदिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या है, कुछ पोजीशंस हैं हमारी, वो इसमें पूछ ली जाती है आपसे।
जैसे इनहेलेशन, इनहेलेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व करके देखना, जैसे ही आप इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहे हो, सांस ले रहे हो, तो आपकी जो रिब्स हैं, ये होती है रिब्स, जो लंग्स के ऊपर प्रोटेक्ट करके रखती है उनको। तो रिब्स है वो बाहर की तरफ आ जाती है, ऊपर, है ना? और जो डायफ्रागम है आपका, यानी जो नीचे है, वो फ्लैट हो जाता है। डायफ्रागम कैसे हो जाएगा? ये फ्लैट हो जाएगा, और जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जो अब क्या होगा, चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी तो बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया उसको, तो एयर है सारी की सारी उसको अंदर हो जाएगी, वो एयर, है ना? आपके लंग्स है वो फिल हो जाएंगे एयर से। और जब एक्सलेशन होगा, एक्सलेशन में क्या होगा? रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा, यानी रिमूवल होगा यहाँ पे। इसमें जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होगा? हमारी जो रिब्स है वो डाउन हो जाएंगी, और जो डायफ्रागम है वो डोम शेप का हो जाएगा, यानी इस तरीके की शेप है वो गेन कर लेगा, ये इसको हम डोम शेप बोलते हैं। और जो चेस्ट कैविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और चेस्ट कैविटी डिक्रीज होएगी तो क्या होगा? जो एयर है हमारी कैविटी के अंदर, चेस्ट के अंदर, उसको क्या मिलेगा? एक पुश मिलेगा, ठीक है? तो वो बाहर आ जाएगी वो। तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव होती है। अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछ लेते हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपको कितना समझ में आया है। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस है वो ये है आपसे, गिव द रीजन ऑफ द फॉर द फॉलोइंग रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, हम थ्रोट को क्या बोलते हैं? हम विंड पाइप भी बोलते हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं क्यों होते हैं। हमारे विंड पाइप में क्या था? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज थे। क्या थे? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। जैसे ये, इनको हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोल रहे हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं हमारे थ्रोट में? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हेल्प्स टू, किसमें हेल्प करते हैं? बिकॉज इट प्रिवेंट द थ्रोट टू कोलैप्स। कोलैप्स होने से क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। इस वजह से क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है वो प्रेजेंट होते हैं। अब सेकंड है आपका, लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम। लंग्स है वो रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब कुछ लंग्स के अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट है वो एयर का, वो फील्ड ही रहता है। क्यों होता है? because it allows to continuous exchange of gases, है ना? because it allows to continuous gas exchange of gases, ताकि यहाँ क्या हो? गैसेस का एक्सचेंज है वो कंटिन्यूस है वो होता रहे। ओके, अभी थर्ड है, ये इसमें सी लिखना है, यहाँ ये थर्ड है आपका। वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है आपकी वॉल से। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक्सचेंज हो सके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, यानी ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूजन हो सके, जिसको हम डिफ्यूजन ही बोलेंगे, इस साइंटिफिक टर्म में हम अब इसको डिफ्यूजन ही बोलेंगे। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके? डिफ्यूज़न हो सके। इस वजह से क्या होगा? जो एल्वेओलाई है वहाँ पे हाई सप्लाई ऑफ नेट, हाई सप्लाई होती है आपकी ब्लड वेसल्स की। अब सेकंड है, व्हाई इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद अ लार्ज बॉडी साइज। अभी हम पढ़ा है, अभी हम डिस्कस किया था इसको, कि जो आपके जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी बॉडी साइज लार्ज होती है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि डिफ्यूजन से, अकेले डिफ्यूजन से हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल। इस वजह से जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है आपका? हीमोग्लोबिन, जो हेल्प करता है एक्सचेंज में, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है? दैट्स वाई। अब हम, ये था ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन। अब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होगा? प्लांट्स में मेनली जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, वो किसके थ्रू होता है? जो लीव्स है, लीव्स के ऊपर क्या होता है? स्टोमेटा, है ना? ये हम पढ़ के आए हैं अभी। और कुछ स्टेम्स होते हैं, और स्टेम्स है, स्टेम्स में क्या होते हैं? लेंटिसेल्स। ये है, ये दिख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम के ऊपर, इसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। यहाँ से भी गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। और थर्ड है रूट्स। तो प्लांट्स हैं वो रूट से भी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो ये प्लांट्स हैं, इस तरीके से क्या करते हैं?
रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके रेस्पिरेशन में जो हेल्प करेंगे? स्टोमेटा, लेंटिसल्स और रूट्स। ओके, नाउ जब रात हो जाती है, ठीक है, जब रात हो जाएगी तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगी प्लांट्स के अंदर, है ना? तो प्लांट्स क्या करेंगे? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से उसको एलिमिनेट करेंगे। अभी बेसिकली देखो, एक सेकेंड, जैसे मान लो दिन है, ठीक है, दिन के टाइम पे क्या है, प्लांट्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, है ना? रेस्पिरेशन भी करेंगे और फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। बट नाइट टाइम पे क्या होगा? वो क्या करते हैं? सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि सन नहीं है। तो अब जब दिन के टाइम पे क्या होगा? ये क्या करें? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होता है? रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, और एनर्जी है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेंगे ये, है ना? बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इसको किस में यूज कर लेंगे? ये फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेंगे। बट अगर रात का टाइम है, रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, क्या होगा? रेस्पिरेशन। तो यहाँ से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कई बार हमने बोलते हैं ना कि जो रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, है ना? तो वो उल्टे सीधे मिथ देते हैं। बट उसका साइंटिफिक रीजन अगर हम बात करें तो क्या करेंगे? रात के टाइम पे जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? जो पर्सन है जो बैठा है उसके नीचे उसको थोड़ा सफोकेशन हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। तो ये रीजन है इसका, बजाय कि हम उल्टी सीधी बातें करते रहें, है ना? अब अगर हम बात करें अब फिशेस के अंदर, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है? बेसिकली जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर क्या होंगे? गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। ये क्या करेंगे गिल्स? जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है ना उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और जो आपने देखा होगा, एक्वेरियम होगा किसी के घर पे, या बेसिकली कई ऑब्जर्व भी करते हैं इस चीज को, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। क्यों? क्यों सांस लेते हैं वो जल्दी जल्दी? क्योंकि जो आपकी वाटर है उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द एयर, है ना? तो इस वजह से वो उस अमाउंट को फुल करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए क्या करेंगे? वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल पाए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।